नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज आपकी जेब, आपके बच्चों के भविष्य और आपके खेतों की खुशहाली का नया बही खाता खुल गया है। लखनऊ के विधानसभा मंडप से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब 9,12,696 करोड़ रुपए का पिटारा खोला तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। यह बजट नहीं बल्कि 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों का नया एक्सप्रेस वे है और 18वीं विधानसभा का ये आखिरी पूर्ण बजट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 12.2% अधिक है। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार उत्तर प्रदेश से है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां आपकी बेटी स्कूटी से कॉलेज जाए, आपके बेटे के हाथ में टैबलेट हो, किसान की फसल का दाम डिजिटल तरीके से खाते में आए और बीमारी के वक्त आपको बड़े शहरों की तरफ ना भागना पड़े। यही है योगी सरकार के इस महा बजट का असली सार। तो चलिए बिना किसी तामझाम के बिल्कुल आपकी अपनी भाषा में समझते हैं कि इस 9 लाख करोड़ के खजाने से आपकी थाली और आपकी तरक्की में क्या बदलाव आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं घर की लाडलियों की। चुनावी साल को देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। योगी सरकार ने मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इस योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, जिससे उन्हें कॉलेज और विश्वविद्यालय आने जाने में सुविधा मिले। यह स्कूटी सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि बेटियों के आजादी का पहिया है। अब गांव की मेधावी छात्राओं को शहर के कॉलेज जाने के लिए बस के इंतजार में खड़े नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वे भी काफी राहत देते हैं। इन आंकड़ों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में आई कमी का भी जिक्र किया गया है। सरकार के मुताबिक साल 2016 के मुकाबले रेप के मामलों में 67% और दहेज हत्याओं में 19% तक की कमी आना यह बताता है कि आधी आबादी अब यूपी की सड़कों पर खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने उन महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना शुरू की है, जो घर बैठे छोटे छोटे काम करती हैं। अब उनके बनाए सामान को बेचने की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। सरकार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बीसी सखी ने 39,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया है, जिसमें इन सखियों को करीब 107 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वैसे ही अब गांव-गांव की महिलाएं बिजनेस वुमेन भी बनेगी। अब नजर डालते हैं युवाओं के कैरियर पर। आज का दौर तकनीक का है और सरकार ने इसे बखूबी समझा भी है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए सरकार ने 2,374 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। लेकिन याद रखिए, सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन के रूप में सिर्फ गैजेट नहीं दे रही, बल्कि आपको कल की नौकरियों के लिए तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश एआई मिशन के जरिए 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि यूपी का युवा दुनिया के सबसे आधुनिक सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स के क्षेत्र में पीछे ना रहे। वहीं डिफेंस कॉरिडोर के जरिए 53,000 लोगों को सीधे रोजगार देने की सरकार तैयारी में है। इसका मतलब है कि अब हमारे लड़कों को नौकरी ढूंढने के लिए दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जाने की जरूरत कम होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अब यूपी के कानपुर, झांसी और अलीगढ़ जैसे शहरों में आ रही हैं। किसानों के लिए भी इस बजट में बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ का किसान खुशहाल होगा तभी तो राज्य तरक्की करेगा। कुल बजट का 9% हिस्सा, यानी कि जितना बजट है उसका 9% हिस्सा सीधे तौर पर खेती किसानी से जुड़ा है। गन्ना किसानों के लिए भी खुशखबरी है और ये खुशखबरी है कि जो महिला गन्ना किसान हैं उनको पर्ची देने में प्राथमिकता मिलेगी, जिससे 60,000 से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा। साथ ही सिंचाई की सुविधाओं और खाद बीज की उपलब्धता के लिए भी बड़े आवंटन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो एक जनपद एक व्यंजन जैसी नई योजना आपके स्थानीय स्वाद को दुनिया के बाजार तक पहुंचाएगी। चाहे वह आगरा का पेठा हो या लखनऊ की चाट हो, अब इसे एक ब्रांड की तरह बेचा जाएगा और इसमें पैसा सरकार लगाएगी। वहीं इलाज और सेहत की अगर हम बात करें तो योगी सरकार ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। आपको बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं, जबकि 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।
इस बजट में योगी सरकार ने प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 1023 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में हर जिले का अपना अस्पताल होगा, जहां वेंटिलेटर से लेकर बेड तक सारी सुविधाएं मिलेंगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लखनऊ के कैंसर संस्थान को 315 करोड़ रुपए दिए गए हैं और गरीब परिवारों के लिए असाध्य रोगों का फ्री में इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं आयुष्मान भारत योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि पैसे की कमी के कारण अब किसी का इलाज ना रुके। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों और बिजली की अगर हम बात करें तो 27,103 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश होने जा रहा है, जो पिछले यानी कि 2025 और 26 वित्त वर्ष के मुकाबले 13% अधिक है। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत गांवों की सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और नए औद्योगिक क्षेत्र बसाए जाएंगे। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी की प्रशंसा करते हुए जमकर कसीदे पढ़े और उनके नेतृत्व में हुए कामों का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने शायराना अंदाज करते हुए कहा कि काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, गा रहा है गीत यूपी योगी जी के नाम का। तो वह सिर्फ तारीफ नहीं थी, बल्कि पिछले सालों में बदली यूपी की तस्वीर का आईना था। 9.13 लाख करोड़ का यह बजट इस बात का गवाह है कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि विकास का इंजन बन गया है। कुल मिलाकर देखें तो यह बजट हर उस आम आदमी के लिए है जो एक बेहतर कल की उम्मीद करता है। इसमें रोजगार की गारंटी है, महिलाओं का सम्मान है, किसानों का साथ है और युवाओं के लिए आधुनिक भारत का सपना है। यह बजट चुनावी साल का तोहफा भी है और विकसित उत्तर प्रदेश की नींव भी। उम्मीद है कि इन आंकड़ों से निकलकर यह खुशहाली बहुत जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देगी।